दोस्तों तारीख आज 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खत्म होगा आतंक का खेल। पहलगाम हमले के बाद सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और कुलगाम में अब तक 6 आतंकवादियों के घर आईडी ब्लास्ट से गिराए। लश्कर के 2 मददगार भी दबोचे। वहीं अब आतंकी संगठन टीआरएफ बोला, पहलगाम हमले में हमारा हाथ नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हुआ बड़ा खुलासा। नरसंहार की जांच में ये बात सामने आई है कि 26 में से 20 मृतक पुरुषों की पेंट उतारी गई थी और उसकी जीप खोली गई थी। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। केंद्र सरकार ने कहा, सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा। 3 तरह की रणनीति बन रही है। वहीं पीएम शहबाज ने कहा, हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। एलओसी पर 2 रातों से लगातार हो रही फायरिंग, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। वहीं सीमा पर तनाव के बीच हाई अलर्ट पर अस्पताल, डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे जॉब लेटर। बोले, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान, आपके हाथों में देश का भविष्य। यह नया भारत है जो छेड़ता है, भारत से छोड़ेगा नहीं। पहलगाम हमले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। बोले, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। पाकिस्तान की निकल गई हेकड़ी। पहलगाम हमले पर पहली बार बोले पीएम शहबाज। कहा, पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने को तैयार, हमें किया जा रहा बदनाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत। गुजरात में 1000 से ज्यादा विदेशी नागरिक गिरफ्तार, इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी। पहलगाम हमले के बाद अहमदाबाद, सूरत में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वहीं अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में लिए गए। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, पीओके को भारत में मिला लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से की अपील। बोले, यह समझौता करने का वक्त नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। वीर सावरकर पर बयान के मामले में पुणे कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन भेजा। 9 मई को पेश होने को कहा। आतंकियों ने कहा, हिंदू मुसलमान अलग हो जाएं। मुस्लिम परिवार ने साथ नहीं छोड़ा। आतंकी हमले के जसमदीद ने बताई आप बीती। पाकिस्तान ने राजस्थान से लगते बॉर्डर पर बढ़ाई फोर्स, नए कैमरे लगाए। पहलगाम की घटना के बाद भारत के संभावित हमले का डर। भारत पाक में तनाव पर ईरान बोला, हम मध्यस्थता को तैयार। अमेरिका ने कहा, हम भारत के साथ। वहीं पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में निकाला कैंडल मार्च। हम अब इधर उधर नहीं होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं सिक्किम में फंसे 1000 पर्यटकों को निकाला गया। पहलगाम हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, युद्ध कोई समाधान नहीं, बीजेपी से राजनीति से न जुड़े। तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते, हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। पहलगाम हमले के बाद वैष्णो देवी भवन पर अलर्ट। श्राइन बोर्ड ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा पर लिए कई अहम फैसले। उनके बीच वर्षों से लड़ाई चल रही। भारत पाक तनाव पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पहलगाम हमले को बताया बहुत ज्यादा बुरा। दिल्ली से जम्मू कटरा जाने वालों के लिए रेलवे का तोहफा। मई से चलेगी स्पेशल ट्रेनें। ज्यादातर ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। जिहादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, अब हिंदू भी सोचकर करे खरीदारी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे बोले, हिंदू खरीदारी करने से पहले धर्म पूछे। हनुमान चालीसा पढ़वाएं, जो न पढ़ सके उससे सामान न खरीदे। 5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने दी इजाजत। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। कश्मीर अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुप्त कार्रवाई पर विचार कर रहा है भारत। विश्व समुदाय को राजी करने की कवायद। प्रदेशवासियों को योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। यूपी के 10 लाख लोगों को मिलेगा एआई का प्रशिक्षण। दिग्गज आईटी कंपनियां क्लास लगाकर देंगी लोगों को प्रशिक्षण।
कुलगाम में आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगी गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। वहीं सेना के निशाने पर जम्मू कश्मीर के 14 आतंकी, तलाश में एजेंसियां पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। लंदन तक पहुंचा पहलगाम का तनाव, आमने सामने आए भारत और पाकिस्तान। भारत वंशियों ने पाक उच्चाइयों के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तान को बताया आतंक की फैक्ट्री। वहीं पाक अधिकारी ने दी सिर कलम करने की धमकी। बांग्लादेश भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसका भी गंगा का पानी बंद करने का समय आ गया है। सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की बड़ी डिमांड। भारत से तनाव के बीच चीन से मदद की गुहार लगाने पहुंच गया पाकिस्तान, विदेश मंत्री ने की चीनी राजदूत से मुलाकात। हिमाचल राजभवन से हटाया पाकिस्तान का झंडा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आई तस्वीरें। 53 साल पहले शिमला समझौते के बाद लगाया गया था। पहलगाम में खच्चर वाला गिरफ्तार, टूरिस्ट से धर्म पूछा था। यूपी की महिला बोली आतंकियों के जो स्केच जारी हुए इनमें 2 लोगों से बहस हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को दी धमकी, कहा मोदी को मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान, सिंधु में हमारा पानी बहेगा या आपका खून। किसी भी समय किसी भी जगह मिशन के लिए तैयार, पाकिस्तान से तनाव के बीच इंडियन नेवी का पोस्ट हुआ वायरल। भीड़ के बीच बुजुर्ग, दिव्यांग बच्चों और बीमार लोगों को न लाएं, बांके बिहारी मंदिर ने जारी की एडवाइजरी। अक्षय तृतीया पर लाखों की संख्या में देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टिगत अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को किया अलर्ट। पहलगाम हमले के बाद पंजाब में अलर्ट, बॉर्डर पर हलचल पर तुरंत मारी जाएगी गोली, ग्रामीणों के लिए खास आदेश जारी। कश्मीर में मनाई शादी की सालगिरह, तब नहीं याद आई कलमा वाली बात। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को घेरा, बोले देश में 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं और कुछ लोगों के बयानों से पूरी कौम को आंकना गलत है। यूपी में दलितों पर अत्याचार और मूर्तियों के अनादर पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती, बोली यह घटनाएं समाज को तोड़ने वाली है, सरकार को चाहिए कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पहलगाम में छाया सन्नाटा, हमले के तीसरे दिन आए टूरिस्ट बोले बुरे वक्त में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। स्तन छूने का प्रयास दुष्कर्म की कोशिश नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया निचली अदालत का फैसला, कहा पीड़िता के स्तन छूने का प्रयास यौन पोक्सो अधिनियम के तहत केवल गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप का समर्थन कर सकता है, न कि दुष्कर्म के प्रयास का। इलाज के लिए भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की बड़ी मुश्किलें, भारत सरकार ने पाक नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा को 29 अप्रैल तक ही वैध रखने का दिया आदेश। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने किया बड़ा फ्रॉड, प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा, कहा सरकार ने जंगल और हरे भरे इलाकों में 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए ताकि प्रदूषण का स्तर कम दिखे। बीएसएफ जवान 72 घंटे से पाकिस्तान की कैद में, फ्लैग मीटिंग के बाद भी नहीं हुई रिहाई, पाक रेंजर्स बोले हाई कमांड के ऑर्डर तक रिहाई नहीं। इसके पक्ष में कभी नहीं रहे, सिंधु जल संधि रद्द होने पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले यह जम्मू कश्मीर के लिए अनुचित दस्तावेज। पंजाब भाजपा में मचा घमासान, महासचिव जगमोहन राजू ने पार्टी से दिया इस्तीफा, संगठन महामंत्री मंत्री शिवा सुलू पर लगाए गंभीर आरोप। डीआरडीओ ने की स्क्रैमजेट इंजन की सक्सेसफुल टेस्टिंग, हैदराबाद सेंटर पर लगातार 1000 सेकंड तक पूरी हुई टेस्टिंग, अब फुल स्केल उड़ान के लिए तैयार। पाकिस्तानी सोहर वाघा पर भारतीय बीवी, अटारी बॉर्डर पर सीमा पर 1 दर्जन महिलाओं ने किया हंगामा, वहीं भारत पाक नागरिकों की वतन वापसी, 151 लोग गए और 287 लौटे। हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट वी ने नरवाल के अस्थियां गंगा में विसर्जित, फूट फूट कर रोने लगे पिता, नायब सरकार ने दिया मदद का भरोसा। दिल्ली से निकाले जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली केंद्र का फैसला सख्ती से लागू करेंगे, गंभीरता से सरकार रख रही मामले पर नजर। देश की सुरक्षा पर सरकार सख्त, रक्षा अभियानों के लाइव प्रसारण पर सूचना मंत्रालय ने लगाई रोक। अनंत अंबानी बनेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 1 मई से मिलेगी जिम्मेदारी। मानव बन पाने का ताना मारना क्रूरता नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़न के मामले की याचिका की खारिज, कहा इससे आरोप जांच में टिक नहीं सकते। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने पर मचा बवाल, देर रात सड़क पर उतरे हजारों लोग, बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज। मोदी सरकार इस घिनौनी हरकत का पाकिस्तानियों को देगी कड़ा जवाब, पहलगाम हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू।
पहलगाम अटैक के बाद धनबाद में 15 जगह एटीएस की रेड, हिरासत में 5 लोग, लैपटॉप, हथियार मिलने की खबर, डार्क वेब से आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड, पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों में लोहा चोरी कर बेचने के आरोप में रेलवे के 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर सहित 4 लोग गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में बनेगा शानदार एयरपोर्ट, एनओसी की प्रक्रिया हुई तेज, बंगाल, उड़ीसा समेत 3 राज्यों के लिए साबित होगा गेम चेंजर। हरियाणा से 450 से ज्यादा पाकिस्तानी निकाले जाएंगे। हिसार, गुरुग्राम समेत 15 जिलों में रह रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद सीएम सैनी ने मांगी प्लानिंग। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, बोले हमारे लिए मानवता की सेवा भगवान की सेवा है, सर्वशक्तिमान सब कुछ देखेगा और जवाब देगा। आतंक पर आस्था भारी, अमरनाथ यात्रा के लिए हरियाणा के 24,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालु बोले भोले की फौज डरती नहीं। पहलगाम आतंकी हमले से पहले हरियाणा आए थे 250 पाकिस्तानी, हरकत में खुफिया एजेंसी डिटेल खंगाल रही है सीआईडी। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर ने लगाई योगी जी और मोदी जी से गुहार। झारखंड के बोकारो के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में चली 3500 राउंड गोलियां, 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में, हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश, अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे। ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा एक्शन, विजिलेंस प्रमुख और एआईजी एसएसपी किए सस्पेंड, प्रवीण कुमार को मिला प्रभार। दिल्ली हाईकोर्ट ने ए आर रहमान को भेजा करोड़ों का जुर्माना, सिंगर पर लगा गाना चोरी करने का आरोप। पंजाब बॉर्डर से पकड़ा बीएसएफ जवान, पाकिस्तान की कैद में 72 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा। पाक रेंजर्स बोले हाई कमांड के ऑर्डर तक रिहाई नहीं। पाकिस्तान को समझाने का नहीं, अब सबक सिखाने का समय। पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का गुस्सा। उत्तराखंड के देहरादून में अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुलडोजर, सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई थी शिकायत। राजस्थान के दूल्हे को अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने से रोका, 30 अप्रैल को अमरकोट में होनी थी शादी, 3 साल की कोशिश के बाद मिला था वीजा। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी अब सांसद विधायक को करेंगे सैल्यूट, डीजीपी कैलाश मकवाना ने जारी किया आदेश। दिल्ली के स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा और बाहरी गतिविधियां रहेगी स्थगित, गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश। पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच लड़ाकों ने किया हमला, 10 की मौत, सैनिक काफिले में आईडी ब्लास्ट, बीएलए बोला यह है हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा। झारखंड के गुमला में मनरेगा के नाम पर हो रहा खेल, मुखिया के 3 नाबालिग बच्चों का बना जॉब कार्ड, राशि का भी हुआ भुगतान। हिमाचल में पुलिस कर्मियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, लगातार 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे पुलिस वाले। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 721 रुपए महंगा होकर 95,631 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, वहीं चांदी 97,684 रुपए प्रति किलो बिक रही। यूनियन बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल की एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.50% से 7.15% तक का मिलेगा ब्याज। रिलायंस को चौथी तिमाही में 19,407 करोड़ का हुआ मुनाफा, सालाना कमाई 10% बढ़कर 2.69 लाख करोड़, 5.50% डिविडेंड देगी कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिया 100 कोज नोटिस, 7 दिन के भीतर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी, 5% गिरा कंपनी का शेयर। 1 साल में 10% गिर चुका है मारुति का शेयर, मारुति सुजुकी ने बेची 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां, फिर भी चौथी तिमाही में मुनाफा घटा। जगी ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, ईडी ने 1 दिन पहले कंपनी के ऑफिसेज पर छापे मारे थे, 262 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। मोटोरोला एज 60 प्रो स्मार्टफोन 30 अप्रैल को होगा लॉन्च, इसमें 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर, एक्सपेक्टेड प्राइस 60,000।
Realme 14T 5G स्मार्टफोन लोन शुरुआती कीमत 18,000। वाटरप्रूफ फोन में अमोलेड डिस्प्ले के साथ 50,000 कैमरा, पावर बैकअप के लिए 6,000 mAh की बैटरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धोनी की टीम का प्लेऑफ में जाना हुआ मुश्किल, सीएसके की 7वीं हार, एसआरएच ने 5 विकेट से हराया, हर्षल को मिले 4 विकेट। इंडिया को पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट में नहीं खेलना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले, हमें सख्त कदम उठाना चाहिए। भारत सबूत दे, पाकिस्तान को दोषी ठहराना गलत। पहलगाम हमले पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का शर्मनाक बयान। आईपीएल के 18वें सीजन में ऑरेंज कैप पर साई सुदर्शन का दबदबा कायम, पर्पल कैप की लिस्ट में हर्षल पटेल ने मारी एंट्री। हॉकी में भी पाकिस्तान की हुई किरकिरी, 8.83 लाख नहीं चुकाने पर मलेशिया से नहीं मिला अजलान शाह कप का न्योता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम हमले पर भड़के रजनीकांत बोले, दुश्मन कश्मीर की शांति बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं धर्मेंद्र बोले, मेरा दिल रो रहा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। सुनील शेट्टी ने पहलगाम हमले पर दिया जवाब, बोले अब से अगली छुट्टी कश्मीर में होगी। कॉपीराइट मामले में एआर रहमान पर 2 करोड़ का जुर्माना, संगीतकार के आरोपों को नकारा। पोनियन सेल्वन 2 के वीरा राज वीरा से जुड़ा है मामला। यूट्यूबर ने लगाया केसरी 2 के लेखक पर चोरी का आरोप, दावा कविता से कॉपी किया, संवाद दिखाया सबूत। राखी सावंत ने सीमा हैदर के लिए उठाई आवाज, बोली भारत की बहू को पाकिस्तान न भेजे। पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी फिल्म केसरी वीर, प्रोड्यूसर कन्नू चौहान का बड़ा फैसला, बोले मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है फिल्म पाकिस्तान में आए। पेपराजी पर फिर भड़के कनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर, कहा बिना इजाजत फोटो और आंखों में फ्लैश मारना बंद करो, शेयर किया नया वीडियो। रितेश देशमुख के फिल्म राजा शिवाजी के सेट पर हुआ हादसा, 26 साल के डांसर की मिली डेड बॉडी, फिल्म की शूटिंग रुकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज से दिखेगा बारिश का रुद्र रूप, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज तड़क के साथ भारी बारिश और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं सिक्किम में फंसे 1000 पर्यटकों को निकाला गया। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सीजन में पहली बार 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अभी और बढ़ेगी गर्मी। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रचंड गर्मी, लू का अलर्ट जारी, तेज धूप और गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें, तापमान 40 डिग्री के करीब। झारखंड के 7 जिलों में लगातार 72 घंटे बारिश का अलर्ट, प्रदेश में आज से बिगड़ेगा मौसम। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 37 साल, सैलरी 34,000 से ज्यादा। गुजरात में 2300 पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, सैलरी 19,000 से ज्यादा, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 558 पदों पर भर्ती, शुरू हुई आवेदन, सैलरी 78,000 से ज्यादा। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 8,148 पदों पर भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द भर पाएंगे 70,000 पद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 147 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 65 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लंबे समय से स्वास्थ्य से यदि परेशान हैं तो आज आपको राहत मिलेगी। परिवार में अपनों से सहयोग, प्रेम मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आप कोई नया कार्य साझेदारी के रूप में शुरू कर सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ से भरा रहेगा। आपका मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई रुका हुआ पुराना काम पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कन्या राशि के लोग आज के दिन किसी मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर अपने मित्रों या रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में आज आपको हानि उठानी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी। परिवार में अपनों से मनमुटाव की स्थिति बनेगी।
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आप कोई नया कार्य शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आप कोई बड़ा डिसीजन परिवार के हित में ले सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।